नमो नारायण मित्रों। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे पास आते हैं कि हमने ये सब कुछ करा लिया तो भी हमें इसका फल नहीं मिल रहा है, हमारा काम जो जिस काम के लिए कराया गया था वो सक्सेस नहीं हुआ है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला कारण, जिस किसी ने भी आपको बोला कराने का, तो आपने उसको क्या सोच करके कराया कि मुझे बस पूजा करानी है। जैसे आपको किसी ने बताया कि आपको मंगल पूजा, मंगल दोष है, आपको मंगल की पूजा करानी है। आपने सोचा मेरे को मंगल की पूजा करानी है, कैसे भी करानी है, उसको निपटाना है। कहने का मतलब ये है। दूसरा, अब आप पूजा जब कराने जाते हैं तब आपका पहरवेश क्या होता है, आप क्या वस्त्र पहन के जाते हैं। जीन्स टी शर्ट पैंट शर्ट, इसी में पूजा आप करा लेते हैं। तो शास्त्र में उसका नियम है कि आपको किन वस्त्रों में पूजा कराना चाहिए। फिर उसके बाद आप जब पूजा पे बैठ जाते हैं तब आपका मन कहीं और पूजा यहाँ हो रही है। पंडित जी पूजा करा रहे हैं और आप कहीं सोच रहे हैं। एक तो आपका उसमें आस्था न होना, विश्वास न होना। पहले ही मैंने आपको 2-3 कारण बता दिए। इस कारण से आपका पूजन जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। अब ये सब भी आपने किया है, इस हिसाब से आपने सब कुछ किया है। आपने वस्त्र भी शास्त्र अनुसार जो भी है वो पहने हैं, सब कुछ मन से आपने किया है। फिर भी अगर इसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो आपने पद्धति अनुसार पूजा की है, जो शास्त्रों में पद्धति बताई गई है, जिस हिसाब से पूजन होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी ग्रहों के जप करते हैं तो सबकी जप संख्या निर्धारित है, उसका जो है हम जप का दशांश होम करते हैं और तद दशांश तर्पण करते हैं और तद दशांश मार्जन, और उसके बाद जो है उसका दशांश हम ब्रह्म भोज कराते हैं। ये एक पद्धति है वैदिक पद्धति से अनुष्ठान करने। इस पद्धति से अनुष्ठान आपका संपन्न हुआ है कि आपने सोच लिया यहाँ दक्षिणा कम है वहाँ दक्षिणा ज़्यादा है, तो आपने उस पूजन को करवा लिया। तो एक तो ये कारण भी हो सकता है। इसलिए आप सही पद्धति से, सही अनुसार और सही वस्त्रों में इन सब चीज़ों को मिला करके आप पूजन करें। आपका 100% पूजन का परिणाम आपको मिलकर ही रहेगा। नमो नारायण।